आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप बजाज मार्केट से पर्सनल लोन ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले इस पेज पर आना है। इस पेज पर आने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको एंटर करना है आपका फर्स्ट नेम एज़ पर पैन कार्ड, इसके बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इसके बाद आपकी ईमेल आईडी, इसके बाद कंटिन्यू करना है। अब आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप बजाज के ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको आपका प्रोफेशन यानी कि आप सैलरीड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर, इसके बाद आपके एरिया का पिन कोड एंटर करने के बाद सीधा आपका यहाँ पे सिटी लिखा हुआ आ जाएगा। नीचे टर्म एंड कंडीशन के टिक आ रहे हैं, इसमें टिक करने के बाद प्रोसीड करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। OTP एंटर करने के बाद वेरीफाई करना है। अब आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले एंटर करना है आपका पैन कार्ड का नंबर, इसके बाद आपका फुल नेम एज़ पर पैन कार्ड, इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ ये भी एज़ पर पैन कार्ड। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करनी है। इसके बाद नीचे आना है, सबसे ऊपर देखिए आपकी मंथली इनकम कितनी है वो एंटर करना है। इसके बाद आपका एम्प्लॉयर कैटेगरी क्या है, ठीक है, तो पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड वगैरह है तो आप इस पर टिक करेंगे। इसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है एम्प्लॉयर नेम, यानी कि जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं उस कंपनी का नेम मेंशन करना है। आप सर्च भी कर सकते हैं यहीं पर। इसके बाद आपका जेंडर, इसके बाद आपकी सैलरी, क्रेडिट मोड यानी कि कैश आती है या फिर बैंक में आती है। इसके बाद सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए लोन का ऑफ़र आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पे 5 लाख तक का आपको लोन का ऑफ़र मिल जाएगा और 72 महीने का EMI का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो लोन का अमाउंट है उसे कस्टमाइज करेंगे। क्लिक टू एडिट लोन अमाउंट एंड टेनर, इस पर टिक करना है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जो लोन अमाउंट है वो 10,000 रुपये यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद जो महीने आ रहे हैं वो 12 महीने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए। अब सबमिट टू चेक ऑफर पे क्लिक करना है। अब आपके सामने सभी बैंक की लिस्ट आ जाएगी जिस जिस बैंक से इनका टाई अप हो रखा है। ठीक है, तो 10,000 रुपये का अगर मैं लोन लेता हूँ और अगर मैं फेडरल बैंक से अप्लाई करता हूँ तो EMI आएगी मेरी 914 रुपये की और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 12.75% का, फीस है 2% की। नेक्स्ट है हमारा L&T फाइनेंस। अगर मैं यहाँ से लोन अप्लाई करता हूँ 10,000 रुपये का, 913 रुपये की EMI है जो कि 12 ही रहेंगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 11.75%, फीस है हमारी 1%। और अगर मैं फिनेबल से अप्लाई करता हूँ 982 रुपये की EMI है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11.75%, फीस 1%। लास्ट है हमारा पेसेंस। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अप्लाई करूँगा 898 रुपये की EMI है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14.04%, फीस है हमारी 1%। तो जितने भी बैंकों के यहाँ पे पर्सनल लोन के ऑफर आ रहे थे मेरे पास, मेरे को सबसे बेस्ट यहाँ पे लगा फेडरल बैंक। ठीक है, थोड़ा बहुत भरोसे की भी बात होती है, बाकी आप लोग अपनी मर्जी से डिसाइड करेंगे कि आपको किस बैंक से या फिर किस प्लेटफॉर्म से आपको लोन अप्लाई करना है, किसकी आपको EMI अच्छी लग रही है, किसका आपको महीने अच्छे लग रहे हैं, किसका आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लग रहा है। ठीक है, साथ ही थोड़ी भरोसे की भी बात होती है कि आपको किस बैंक से या फिर किस प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा भरोसा है। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो फेडरल बैंक है। 914 रुपये की EMI है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.75%, फीस यहाँ पे 2%। अब आपको यहाँ से लोन अप्लाई करने के लिए गेट इट नाउ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले एंटर करना है आपका मदर नेम, इसके बाद आपका फादर नेम, इसके बाद आपका फुल नेम एज़ पर पैन कार्ड, इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ ये भी एज़ पर पैन कार्ड। इसके बाद नीचे आएंगे, सबसे ऊपर आ रहा है जेंडर, वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपका ऑक्यूपेशन, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका करंट एड्रेस क्या है, फ्लैट नंबर, हाउस नंबर, स्ट्रीट, एरिया का पिन कोड, सिटी, स्टेट, कंट्री, सब कुछ एंटर करने के बाद नीचे आएंगे, रिलीजन सिलेक्ट करना है। इसके बाद कन्फर्म करना है। अब यहाँ पे देखिए लोन का फाइनल ऑफर आ रहा है। यहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट है यहाँ पे 50,000 रुपये, मैक्सिमम 5 लाख तक का ऑफर आ रहा है। तो मैंने एग्जांपल के लिए 10,000 रुपये पे आपको ऑफर चेक कराया था, लेकिन जो मिनिमम अमाउंट है वहाँ पे 50,000 आ रहा है। तो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट में 50,000 रुपये पे सिलेक्ट रहने देता हूँ। 12 महीने का EMI का ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको 12 महीने से ज़्यादा की EMI का ऑप्शन चाहिए तो आपको 1 लाख से ऊपर का लोन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे मैंशन भी है। अब नीचे आएंगे थोड़ा, अगर मैं 50,000 रुपये का लोन अप्लाई करता हूँ तो मेरी जो EMI बैठेगी 4572 रुपये की बैठेगी, जो कि 12 महीने की होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 17.5% है। प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पे लग रही है 1475 रुपये की, यानी कि अगर मैं 50,000 रुपये का लोन अप्लाई करता हूँ 1475 रुपये की प्रोसेसिंग फ़ीस और ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट है 551। ठीक है, यानी कि 50,000 में से लगभग 2,000 या 2,050 रुपये के आसपास यहाँ पे अमाउंट कटेगा। टोटल 48,000 रुपये के आसपास मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे नीचे टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर टिक करके एक्सेप्ट ऑफर एंड प्रोसीड पर टिक करना है। नीड कन्फर्मेशन, यू हैव सिलेक्टेड योर लोन टेनर एंड अमाउंट, यू कैन नॉट चेंज वंस इट कन्फर्म। ठीक है, आप मॉडिफाई अभी कर सकते हैं, अगर आपने कन्फर्म कर दिया तो आपको चेंज का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो मेरे को चेंज नहीं करना, सीधा मैं सिंपली कन्फर्म पे टिक कर देता हूँ। KYC के लिए आपको एंटर करना है आपका आधार कार्ड का नंबर, आई हेयर बाई पे टिक करना है, परफॉर्म KYC पे टिक करना है।
आपके आधार कार्ड में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP आएगा, OTP एंटर करना है, इसके बाद प्रोसीड पे टिक करना है। KYC डिटेल, परमानेंट एड्रेस, आपके आधार कार्ड में जो आपका प्रॉपर एड्रेस विद पिन कोड होगा वो आपके सामने आ जाएगा। क्रॉस चेक करने के बाद प्रोसीड करना है। तो आपकी जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले आपको एंटर करना है बैंक अकाउंट डिटेल, ठीक है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो बैंक अकाउंट की डिटेल आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं इसी बैंक में आपके लोन के पैसे ट्रांसफ़र करे जाएंगे और आपकी जो EMI है वो भी इसी से कटेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बैंक अकाउंट की डिटेल ऐड करनी है। सबसे पहले IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, इसके बाद नीचे आएंगे अकाउंट नंबर एंटर करना है, इसके बाद प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको इमेंडेड करना पड़ेगा, जिसको आप अपने डेबिट कार्ड के थ्रू करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका वही है, ठीक है। वैसे कभी कभी वीडियो KYC का भी ऑप्शन आ जाता है, लेकिन अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो वीडियो KYC का ऑप्शन नहीं आता, डायरेक्ट आपकी जो KYC है वो आधार कार्ड से हो जाती है। इसके बाद लास्ट हमारा E-साइन, ठीक है। E-साइन एग्रीमेंट आपको कंटिन्यू करना है, एग्री करना है। इसके बाद आपका जो लोन का पैसा है वो 15 से 20 मिनट के बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। मेक श्योर आपको बजाज मार्केट से ऑनलाइन पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करना है डिटेल में समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो गाइस, थैंक्स फॉर यूजिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल।